हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे प्लेटफॉर्म ममता लर्निंग हब पर। आज की हमारी क्लास रहेगी सीईटी 12th लेवल 2024 में हुआ पेपर में राजस्थान जीके के पूछे गए थे क्वेश्चन, उन सभी को हम एक बार सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे ताकि यह सीईटी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और रिवीजन भी करेंगे साथ में कि कोई भी ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था और इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय सिंही या इंडियन फोकूफिन। बी ऑप्शन था भारतीय गिरगिट, इंडियन कैमेलियन। सी ऑप्शन है जंगली सुअर या वाइल्ड बार। डी ऑप्शन है बुजार्ड और ई ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय गिरगिट। इसका वर्ड इंडियन कैमेलियन। भारतीय गिरगिट सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग का जीव है जो कि रेंगकर चलता है और पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलने के लिए जाना जाता है। सेही और जंगली सुअर स्तनधारी वर्ग में आते हैं, जबकि बुजार्ड एक शिकारी पक्षी है। ध्यान रखिए कि भारतीय गिरगिट क्या है, एक रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप वर्ग में आता है। सेही और जंगली सुअर मैमल्स यानी स्तनधारी वर्ग में आते हैं और बुजार्ड है एक शिकारी पक्षी। क्वेश्चन था कि राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप का सदस्य कौन था? भारतीय गिरगिट, इंडियन कैमेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? ए ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम गैरिसन। बी ऑप्शन है जॉर्ज लिंकन गैरिसन। सी ऑप्शन था जॉर्ज विलियम। डी ऑप्शन है जॉर्ज फैल्कलिन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम गैरिसन ने। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गैरिसन ने। भाषा वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गैरिसन ने 1911 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारत का भाषा सर्वेक्षण में पहली बार राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के समूह के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। यह क्वेश्चन पहले भी RSSMB द्वारा एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ध्यान रखिए इसका आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम गैरिसन ने। उनका एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जॉर्ज अब्राहम गैरिसन ने कौन सी पुस्तक में राजस्थानी भाषा शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ध्यान रखिए कि कौन सी बुक थी उनकी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषा सर्वेक्षण। नेक्स्ट है कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए ऑप्शन है नवरात्रा। बी ऑप्शन है होली। सी ऑप्शन है तीज। डी ऑप्शन है विवाह है। इसका आंसर होगा विवाह है। कच्ची घोड़ी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू का प्रसिद्ध व्यावसायिक पुरुष नृत्य है। यह मुख्यतः विवाह और मांगलिक अवसरों पर शूरवीरता की थीम पर किया जाता है, जिसमें नर्तक या काठ या लकड़ी की घोड़ी पहनकर नृत्य करते हैं। ध्यान रखें कि कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले का प्रसिद्ध है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है मतलब कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह विवाह और मांगलिक अवसरों पर शूरवीरता की थीम के साथ किया जाता है, जबकि इसमें पुरुष काठ या लकड़ी की घोड़ी पहनकर नृत्य करते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि विवाह और मांगलिक अवसरों पर शूरवीरता की थीम पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ध्यान रखिए कि कच्ची घोड़ी नृत्य है। और कच्ची घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस पर प्रधान है, मतलब पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप से उपलब्ध है कहलाता है। ए ऑप्शन है पर्ची। बी ऑप्शन है वात। सी ऑप्शन है वचनिका। डी ऑप्शन है दावा वेद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पर्ची। संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध हुए हैं पर्ची कहलाता है। राजस्थानी लोक साहित्य में संतों और महात्माओं के जीवन चरित्र
अलौकिक चमत्कारों और महिमा का पद्यात्मक वर्णन पर्ची कहलाता है, जिसे कबीर जी री पर्ची, संत दादू री पर्ची। वाद का अर्थ कहानी है और वचनी चंपू काव्य और द्वावावेत गद्य पद शैली होती है। ध्यान रखिए कि वाद का अर्थ क्या होता है, कहानी, वचनी का चंपू काव्य होता है और दावावेत गद्य पद्य शैली होती है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है RSSB द्वारा, भी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था उसमें, कि लोक साहित्य में संतों और महात्माओं के जीवन चरित्र, अलौकिक चमत्कारों और महिमा का पद्यात्मक वर्णन पर्ची कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के को। क्वेश्चन था कि राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती, किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो ध्यान रखिए कि राज्यपाल के द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की। संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त, RPSC का अध्यक्ष और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखें कि अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। और राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त के, RPSC अध्यक्ष, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेता दिव्यकीर्ति सिंह निम्न में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है घुड़सवारी ड्रेसाज, बी ऑप्शन है घुड़सवारी क्रॉस कंट्री, सी ऑप्शन है घुड़सवारी हंट एंड ट्रेल्स, डी ऑप्शन है घुड़सवारी शो जंपिंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है घुड़सवारी ड्रेसाज। नागौर राजस्थान की दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवारी की ड्रेसाज स्पर्धा की खिलाड़ी है। वे 19वें एशियाई खेलों हांगझोउ चीन में भारतीय घुड़सवारी टीम ने 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें दिव्यकीर्ति शामिल थी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिव्यकीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है। ध्यान रखिए कि ये किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी ड्रेसाज से। और ये कहाँ की है? नागौर जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? ऑप्शन है सतीश कुमार, ऑप्शन बी है जगदीश मीना, ऑप्शन सी थे सुभाष चंद्र, ऑप्शन डी है सुधांशु पंत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1981 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी सुधांशु पंत को जनवरी 2024 में राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था और वे सितंबर 2024 में भी इस पद पर कार्यरत थे। राज्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। ध्यान रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है श्री वी नारायण, ऑप्शन बी है श्री अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन सी है श्री के राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है श्री राजेश भूषण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी श्री के राधाकृष्णन। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री के राधाकृष्णन।
13 अप्रैल 1949 से 2 मई 1950 तक पदभार संभालने वाले श्री के राधाकृष्णन राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। ध्यान रखिए कि राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री के राधाकृष्णन। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 13 अप्रैल 1949 से 2 मई 1950 तक। मुख्य सचिव, राज्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। ध्यान रखिए। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? ए ऑप्शन है शहनाई, बी ऑप्शन है कावड़, ऑप्शन सी है पूंगी, ऑप्शन डी है रावण हत्था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कावड़। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के मांगीलाल मिस्त्री कावड़ लकड़ी की कई किवाड़ों वाले मंदिरनुमा ढांचे बनाने के प्रसिद्ध शिल्पी या कलाकार है। कावड़ लकड़ी की बनी एक दृश्य श्रव्य लोक कलाकृति होती है। ध्यान रखिए कि मांगीलाल मिस्त्री का किससे संबंध है? कावड़ से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लकड़ी के कई किवाड़ों वाले मंदिरनुमा ढांचे को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए कि इसे कावड़ कहते हैं। इसमें नहीं कि कावड़ लकड़ी की बनी एक दृश्य श्रव्य लोक कलाकृति होती है और इसका संबंध मांगीलाल मिस्त्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? ए ऑप्शन है श्री शोभाराम, ऑप्शन बी है श्री अलवर सिंह, ऑप्शन सी है श्री पीरू सिंह, ऑप्शन डी श्री मांगेराम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए श्री शोभाराम। ध्यान रखिए कि वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? श्री शोभाराम के नेतृत्व में। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया। कब किया गया था प्रथम चरण का गठन? 18 मार्च 1948 को, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली शामिल थे। इस संघ का मंत्रिमंडल अलवर के शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में मतलब प्रधानमंत्री के रूप में गठित किया गया था। ध्यान रखिए कि मत्स्य संघ एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। इसका गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें शामिल थी। इसका प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में था? शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरूवारा और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। इस क्वेश्चन ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी था भरतपुर, ऑप्शन डी है धौलपुर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर। अभी हाल ही में यह क्वेश्चन वनपाल या अभी हाल ही में वनपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया कि मारू के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर और उसके आसपास के थार मरुस्थलीय भूभाग को प्राचीन काल में मरु कहा जाता था। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मरु का संबंध किससे है, मतलब मरु किसे कहा जाता था प्राचीन काल में। तो ध्यान रखिए कि इसका आंसर था जोधपुर। कालांतर में इसे मरुवारा और फिर अपभ्रंश होकर यह मारवाड़ कहा जाने लगा। आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि पहले सीटी में, फिर अभी हाल ही में वनपाल में पूछा गया था कि मरुस्थलीय भूभाग को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मरु को, जो कि जोधपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी है जैसलमेर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बांसवाड़ा। बांस का जंगल राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अत्यधिक वर्षा और आर्द्र जलवायु के कारण बांस के सघन वन पाए जाते हैं। अत्यधिक बांस उत्पादन की अधिकता के कारण ही इस जिले का नाम बांसवाड़ा पड़ा। ध्यान रखिए कि बांसवाड़ा नाम किस कारण से पड़ा था? बांस उत्पादन की अधिकता के कारण।
यहाँ पर कौन सी अत्यधिक वर्षा और आर्द्र जलवायु पाई जाती है? कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बांस के सघन वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए ऑप्शन है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है अरावली क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र, ऑप्शन डी है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी पठार। ध्यान रखें कि चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी और बामनी नदी के संगम के पास स्थित है। यह 18 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा प्रपात है, जो हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए कि चूलिया जलप्रपात कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? चंबल नदी और बामनी नदी के संगम पर। कहाँ पर? ये चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ध्यान रखिए चूलिया जलप्रपात है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए ऑप्शन है 7.3%, ऑप्शन बी है 13.3%, ऑप्शन सी 10.4%, ऑप्शन डी है 12.4%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 10.4%। ध्यान रखें कि भारत के कुल भूभाग का 10.4% भाग राजस्थान में है। राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रखें कि कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.41% या लगभग 10.4% हिस्सा कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया? ए ऑप्शन है उद्योग, ऑप्शन बी है पावर, ऑप्शन सी है कृषि एवं ग्रामीण विकास, ऑप्शन डी है सामाजिक और सामुदायिक सेवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पावर। ध्यान रखें कि राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में पावर क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया था। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के कुल योजना परिव्यय में सर्वाधिक हिस्सा लगभग कितना था? 36.92% ऊर्जा क्षेत्र के विकास एवं अवसंरचना के लिए आवंटित किया गया था। ध्यान रखिए कि कितना प्रतिशत था? 36.92%। ये क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन ए है 1 सप्ताह है, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सी है 3 सप्ताह, ऑप्शन डी है 1 महीना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 15 दिन। ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मास्टर रोल बंद होने के बाद मजदूरों को उनके कार्य की मजदूरी का भुगतान अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। कितने दिनों के भीतर अनिवार्य है? 15 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ऑप्शन बी है गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई, ऑप्शन सी है गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई, ऑप्शन डी है यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। इसका यह कथन असत्य है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को सही से पढ़े कि असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, तभी क्वेश्चन का आंसर दे। कभी कभी इन एक शब्द की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ध्यान से पढ़े कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। क्योंकि गणेश्वर नीम का थाना खुद तांबे का मुख्य आपूर्ति करता था, यहाँ से तांबा हड़प्पा
और मोहनजोदड़ो जैसी सिंधु घाटी सभ्यताओं को निर्यात या सप्लाई किया जाता था, न कि वहाँ से प्राप्त किया जाता था। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ध्यान रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है सीकर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी है गंगानगर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। प्रसिद्ध प्राचीन सैंधवकालीन सभ्यता स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती वर्तमान गग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। ध्यान रखिए कि कौन सी नदी पर है? प्राचीन में सरस्वती और वर्तमान में गग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। इसकी खोज किसने की थी? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है महाराणा राज सिंह, ऑप्शन सी है राणा विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है राणा अमर सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी राणा विक्रमादित्य। ध्यान रखिए कि राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा विक्रमादित्य। महाराणा संग्राम सिंह शांगा के बड़े पुत्र राणा रतन सिंह द्वितीय 1528 से 1531 की अहेरिया उत्सव के दौरान बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ युद्ध में मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राणा विक्रमादित्य 1531 से 1536 तक मेवाड़ के शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट ऑप्शन है कमला बेनीवाल, ऑप्शन बी है कांता भटनागर, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है शांता कुमारी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी कांता भटनागर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती कांता कुमारी भटनागर थी। इन्होंने मार्च 2000 में अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था। कौन थी पहली राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष? श्रीमती कांता कुमारी। इन्होंने मार्च 2000 में अपना अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए ऑप्शन है मंत्री, ऑप्शन बी है सरकारी सचिवालय, ऑप्शन सी है राज्यपाल कार्यालय, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री कार्यालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरकारी सचिवालय। ध्यान रखिए कि राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सी है? सरकारी सचिवालय। राज्य प्रशासन का सबसे शीर्ष प्रशासनिक निकाय राज्य प्रशासनिक सचिवालय होता है, जहाँ से राज्य सरकार की समस्त नीतियों, नियमों एवं प्रशासनिक निर्णयों का संचालन और समन्वय किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य सरकार की समस्त नीतियों, नियमों एवं प्रशासनिक निर्णयों का संचालन और समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखें किसके द्वारा किया जाता है? राज्य प्रशासनिक सचिवालय के द्वारा। यह क्वेश्चन अभी आरपीएससी द्वारा पूछा गया था कि राज्य सरकार की समस्त नीतियों, नियमों एवं प्रशासनिक नियमों का संचालन और समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखें कि राज्य प्रशासनिक सचिवालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है खेजड़ी बेर, ऑप्शन बी है केर तोर पाग, ऑप्शन सी है आम नीम, ऑप्शन डी है दोकरा और प्लाश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आम और नीम। उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में आम और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान के एकमात्र उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार या पहाड़ी वन क्षेत्र माउंट आबू सिरोही में अत्यधिक नमी और वर्षा के कारण सदाबहार व चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे आम, नीम, बांस और जामुन पाए जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सदाबहार व चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार या पहाड़ी वन क्षेत्र माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी करने वाला वृक्ष भी है? ऑप्शन है खेजड़ी, ऑप्शन बी है सनई, ऑप्शन सी है रोहिड़ा, ऑप्शन सी है शीशम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी रोहिड़ा। रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेटा को 1983 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। इसके फूल को मजार या मरुस्थल का सागवान कहा जाता है।
इसकी लकड़ी मजबूत, दीमक रोधी और इमारती लकड़ी के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ध्यान रखिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मरुस्थल का सागवान किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि रोहिड़ा के फूल को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है और इसकी लकड़ी मजबूत, दीमक रोधी और इमारती लकड़ी के लिए अत्यधिक उपयोगी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि इमारती लकड़ी का उपयोग किस वृक्ष से किया जाता है। ध्यान रखिए कि इमारती लकड़ी के लिए रोहिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो कि राजस्थान में स्थित है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए ऑप्शन है चरका सोलर पार्क, बी ऑप्शन है पावागढ़ सोलर पार्क, ऑप्शन सी है बड़ला सोलर पार्क और ऑप्शन डी है मंदसौर सोलर पार्क। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी बड़ला सोलर पार्क। भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? बड़ला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान में स्थित है। जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में स्थित बड़ला सोलर पार्क की कुल स्थापित क्षमता 2245 मेगावाट है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान सोलर पार्कों में गिना जाता है। ध्यान रखिए कि बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। इसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। नेक्स्ट है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1967। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1961 में। कब की गई थी राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना? 1961 में। 3 जून 1961 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में लघु उद्योगों और हस्तशिल्पियों को कच्चा माल, विपणन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए ऑप्शन है भागड़ा नांगल बांध परियोजना, जवाहर सागर बांध परियोजना, ऑप्शन सी है वीर सागर बांध परियोजना, ऑप्शन डी है माही बजाज सागर परियोजना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में स्थित माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना से दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में सिंचाई, पेयजल तथा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बुनियादी सुधार और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आया है। इसमें सूची पृष्ठ व सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। सूची पृष्ठ में वन्य क्षेत्र और सूची सेकंड में स्थान। ए ऑप्शन है सरिस्का, ऑप्शन बी है दरा है, ऑप्शन सी है माउंट आबू और ऑप्शन डी है कैला देवी। तो ध्यान रखें माउंट आबू कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में है, कैला देवी करौली में। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में थर्ड ऑप्शन कहाँ पर है? इसमें है और इसमें है। सरिस्का अलवर में, ए ऑप्शन में ए है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस को हम एक या दो ऑप्शन मैच खाने पर भी कर सकते हैं। सरिस्का अलवर में प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है। दर्रा ये कोटा में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। माउंट आबू है सिरोही में, जो कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कैला देवी है करौली में, कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है मानस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध चंबल घाटी परियोजना के तहत निर्मित पहला और सबसे बड़ा बांध है। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित है। ध्यान रखिए कि कहाँ पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी साथ, ऑप्शन डी है सिर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। बोरला नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। बोरला या बोर लट्टू या आंवले का आकार का एक गोल पारंपरिक राजस्थानी आभूषण है, जिसे सुहागिन स्त्रियां अपने माथे या सिर के मध्य बांधती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है? किसमें है? कोटा जिले में 76.6% है और दूसरे स्थान पर है जयपुर 75.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लेटेराइट मिट्टी के बारे में 2 कथन दिए गए हैं।
कथन स्पष्ट है, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। कथन बी सेकंड है, लोहे या आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन कथन ए व कथन दोनों सही है, ऑप्शन ए। ध्यान रखिए कि लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें लोहे या आयरन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। राजस्थान के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों, पर्वतीय झीलों डूंगरपुर उदयपुर राजसमंद में लेटेराइट या लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लोहे अयस्क के कणों की प्रचुरता के कारण इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ए ऑप्शन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना। ऑप्शन बी है, यदि पंचायती संस्थाओं का अतिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराए जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन डी है, पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यदि पंचायती संस्थाओं पर अतिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए। ध्यान रखिए कि पंचायती, इसमें पूछा है कि असत्य कथन का चयन करना है और सभी इसमें पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के सभी कथन सत्य है। यह यदि पंचायती संस्थाओं पर अतिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए, यह कथन असत्य मतलब गलत है। तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सत्य पूछा गया है या असत्य कथन। बाकी तीनों कथन सत्य है। अशोक मेहता समिति 1977 ने सिफारिश थी कि कहीं यदि कोई पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए, न कि 1 वर्ष के भीतर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है अभी आरपीएससी द्वारा, तो ध्यान रखिए कि आगे भी रिपीट होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते हैं। ए ऑप्शन है किशोर, ऑप्शन बी है शिशु, ऑप्शन सी तरुण, ऑप्शन डी है वयस्क। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी शिशु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 श्रेणियां होती है, शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। राजस्थान सहित पूरे भारत में सबसे अधिक संख्या में खाते और ऋण वितरण शिशु श्रेणी में स्वीकृत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण ईसबगोल उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी है कोटा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर और जालोर क्षेत्र भारत में ईसबगोल या घोड़ा जीरा के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। शुष्क व बलुई मिट्टी इसकी खेती के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी है कोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए भीलवाड़ा। परिधानों का शहर व सिटी ऑफ गारमेंट्स कहा जाता है भीलवाड़ा। राजस्थान भीलवाड़ा को राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ कपड़ा उद्योग व परिधान निर्माण की सर्वाधिक इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत 1 वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 2। कितनी है ग्राम सभा बैठकों की न्यूनतम संख्या 2। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठक प्रत्येक 6 माह में एक आयोजित कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यह क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया है कि राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत 1 वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सेवक की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है 2, मतलब 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए ऑप्शन है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन बी है जवाहर सागर पन बिजली पावर स्टेशन, ऑप्शन सी है छापड़ा थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन डी है माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ ठूकराना गांव में स्थित सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है।
1000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले विद्युत ग्रहों को सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो ध्यान रखें कि सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। इसी के साथ हमने आज अपनी इस क्लास में CET 12th लेवल CET 2024 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। इसी प्रकार अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।